Morning student, in this video we shall learn the rest part of lesson 2 named forgetting. As for living articles, जहाँ तक लिविंग आर्टिकल्स वस्तुओं को छोड़ने की बात होती है इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, ट्रेनों में और टैक्सियों में, राइटर कह रहा है कि जहाँ तक रेलगाड़ियों में और टैक्सियों में वस्तुओं को छोड़ने की बात होती है, आई एम नॉट ग्रेट डेलिकेंट। आई एम नॉट, लेखक अपनी बात कर रहा है कि आई एम नॉट ग्रेट डेलिकेंट, मैं अधिक बड़ा अपराधी नहीं हूँ इन सच मैटर्स, ऐसे मामलों में, मैं ऐसे मामलों में बड़ा अपराधी नहीं हूँ। आई कैन रिमेंबर, मैं याद रख सकता हूँ। ऑलमोस्ट एनीथिंग, लगभग कुछ भी याद रख सकता हूँ। एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स, किताबें और टहलने वाली छड़ी को छोड़कर मैं लगभग सब कुछ याद रख सकता हूँ। एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर, और मैं प्रायः या अक्सर याद रख सकता हूँ। इवन बुक्स, किताबों को भी, और मैं अक्सर किताबों को भी याद रख सकता हूँ। वॉकिंग स्टिक, टहलने वाली छड़ी की बात जहाँ तक होती है, आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, मुझे इसे सुरक्षित रखना बहुत ही असंभव लगता है। आई हैव एन ओल्ड फैशन्ड टेस्ट, मेरी पुरानी रुचि रही है फॉर देम, इनके बारे में, यानी टहलने वाली छड़ी के बारे में और किताबों पर, तो उनके लिए मेरे अंदर भूलने की पुरानी रुचि पाई जाती है। एंड आई बाई देम फ्रिक्वेंटली, और मैं इन्हें अक्सर खरीदता रहता हूँ। बट नो सूनर डू आई पे ए विजिट, लेकिन जैसे ही डू आई पे ए विजिट, मैं जाता हूँ या यात्रा करता हूँ टू ए फ्रेंड्स हाउस, एक मित्र के घर पर, लेकिन जैसे ही मैं एक मित्र के घर पर जाता हूँ और गो अ जर्नी इन अ ट्रेन, या एक रेलगाड़ी में यात्रा करता हूँ, देन, तब अनदर स्टिक ऑन इट्स वे, तब मुझे दूसरी छड़ी खरीदनी पड़ती है। इनटू द वर्ल्ड ऑफ लास्ट, इस खो जाने वाले संसार में, तब मुझे मजबूरन दूसरी छड़ी खरीदनी पड़ती है। आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, लेखक कह रहा है आई डेयर नॉट, मैं साहस नहीं करता हूँ, कैरी एन अम्ब्रेला, एक छाता ले जाने का, फॉर फियर ऑफ लास्टिंग इट, इसे खोने के भय से, मैं इसे खोने के भय से, यानी छाते को खोने के भय से उसे ले जाने का साहस नहीं करता हूँ। टू गो थ्रू लाइफ, जीवन बिताना, विदाउट ईवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, बिना छाता खोए हुए जीवन बिताना। हैज़ इवन द ग्रीमेस्ट जॉर्ड अम्ब्रेला कैरियर ईवर अचीव्ड दिस, लेखक कह रहा है कि अपने संपूर्ण जीवन को बिना छाता खोए हुए कोई भी व्यक्ति बड़े मुश्किल से ही बिता पाता है। फ्यू ऑफ अस, हम में से कुछ, हाउएवर, फिर भी, हम में से कुछ, हैव लॉस्ट मच प्रॉपर्टी, अधिक संपत्ति खो चुके हैं, ऑन आवर ट्रेवल्स, अपनी यात्राओं में, थ्रू फॉरगेटफुलनेस, विस्मृति के कारण। लेखक कह रहा है कि हम में से, फिर भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी विस्मृति के कारण या खराब स्मृति के कारण अपनी अधिक संपत्ति यात्रा के दौरान खो चुके हैं। द ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण व्यक्ति, अराइव्स, पहुंच जाता है, एट हिज डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर, विथ ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक्स सेफ, अपने सभी सामानों सहित सुरक्षित। एक साधारण व्यक्ति अपने सारे सामान सहित सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की सूची, लॉस्ट इन ट्रेन्स, जो कि रेलगाड़ी में खोई हुई थी, ड्यूरिंग द ईयर्स, इस वर्ष। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन्स ड्यूरिंग द ईयर, इस वर्ष ट्रेन में खोई गई वस्तुओं की सूची। सजेस्ट, यह सुझाव देती है, दैट की, इट इज द यंग, युवा व्यक्ति, रेदर दैन द एडल्ट्स, वयस्कों की अपेक्षा युवा, हु फॉरगेट थिंग्स, युवा व्यक्ति वस्तुओं को भूलते हैं। एंड दैट स्पोर्टमैन, और यह भी बताती है कि स्पोर्टमैन, खिलाड़ी, हैव वर्स मेमोरीज, खराब स्मृतियाँ रखते हैं, दैन डियर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलोज, अपने साधारण गंभीर रहने वाले साथियों की अपेक्षा खिलाड़ियों की स्मृतियाँ अधिक खराब होती हैं। ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स, कंसिडरेबल यानी अधिक, नंबर्स ऑफ फुटबॉल्स, फुटबॉल एंड क्रिकेट बैट्स, और क्रिकेट के बल्लों की अधिकांश संख्या, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए,
लेखक कह रहा है कि उदाहरण के लिए फुटबॉल और क्रिकेट बैट की अधिक संख्या वर फॉरगॉटन खिलाड़ियों द्वारा भुला दी जाती हैं। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बॉयज, लड़कों के लिए दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, यह समझना अधिक सरल होता है। रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स, जो खेल के मैदान से या खेल को खेल कर लौटते हैं, हैव दियर इमेजिनेशन स्टिल फिल्ड विद द विजन ऑफ द प्लेइंग फील्ड। हैव दियर इमेजिनेशन, उनकी कल्पनाएं, उनकी सोच, स्टिल फील्ड, अभी भी भरी होती हैं, विथ अ विजन, दृश्य से, ऑफ द प्लेइंग फील्ड, खेल के मैदान के दृश्य से। लड़कों के लिए यह बात समझना अधिक सरल होता है, क्योंकि जब वह खेल के मैदान से लौटते हैं तो उनकी स्मृतियां खेल के मैदान के दृश्य से भरी होती हैं। एंड दियर हेड्स आर इमांग द स्टार्स, और उनके मस्तिष्क उच्च कल्पनाओं से पूर्ण होते हैं। आर दियर हार्ट्स इन दियर गोल्स, या उन खिलाड़ियों के मस्तिष्क अपनी पराजय के कारण तथा भय के कारण भरे होते हैं। एज दे रिकॉल, क्योंकि वे कहते हैं, देयर एक्सप्लॉइट्स, अपनी उपलब्धियों को, आर देयर टेरर्स, अपने भय, क्योंकि वे अपने उपलब्धियों को अपने भय का कारण बताते हैं। दे आर एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड, दे आर एब्स्ट्रैक्टेड, वे अलग हो जाते हैं, फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम, वे स्वयं को अपने आप को बाहरी संसार से अलग पाते हैं। मेमोरीज प्रिवेंट देम, स्मृतियां उनकी रक्षा करती हैं, फ्रॉम रिमेम्बरिंग, प्रिवेंट देम, रोकती हैं, फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोसेक थिंग्स, टू डू, करने के लिए, सच स्मॉल, इस प्रकार की छोटी छोटी, प्रोसेक थिंग्स, नीरस वस्तुओं को। मेमोरीज प्रिवेंट देम फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोसेक थिंग्स, स्मृतियां उन्हें इस प्रकार की छोटी छोटी नीरस वस्तुओं को करने से रोकती हैं। As take the ball or bat with them, जैसे कि अपने साथ गेंद और बल्ले को लेना। When they leave the trains, जब वे रेलगाड़ी को छोड़ते हैं, तो जब वे यानी खिलाड़ी रेलगाड़ी को छोड़ते हैं तो स्मृतियां उन्हें इस प्रकार की यानी बॉल और बैट को लेने जैसे छोटे छोटे नीरस कार्यों को करने से रोकती हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और दिन के अधिकांश भाग में, दे आर द सिटीजन ऑफ ड्रीम लैंड, दे आर द सिटीजन, वे नागरिक होते हैं, ऑफ ड्रीम लैंड, कल्पनाओं के देश के, और बाकी बचे हुए दिन में वे काल्पनिक देश के नागरिक बने रहते हैं, यानी वे कल्पनाओं से घिरे रहते हैं। द सेम में बी सेड, नो डाउट, निसंदेह, द सेम में बी सेड, ऐसा ही कहा जा सकता है ऑफ एंजलर्स, मछुआरों के बारे में, हु फॉरगेट दियर फिशिंग रॉड्स, जो अपनी मछली पकड़ने वाले फिशिंग रॉड्स, बंसी को भूल जाते हैं। तो निसंदेह ऐसा मछुआरों के बारे में भी कहा जा सकता है जो अपनी मछली पकड़ने वाले बंसी को भूल जाते हैं। एंजलर्स आर जनरली सेड, मछुआरों के बारे में सामान्यतः कहा जाता है। आई डू नॉट नो विथ वाट जस्टिफिकेशन, मैं नहीं जानता हूँ कि इसका मामला क्या है, फिर भी मछुआरों के बारे में ऐसा कहा जाता है। टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मेन, कि वे अधिक काल्पनिक व्यक्ति होते हैं, अधिक कल्पना में घिरे रहने वाले व्यक्ति होते हैं। एंड द मैन हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज, और वे ऐसे व्यक्ति होते हैं हु इन्वेंटिंग, जो आविष्कार करते हैं, मैग्निफिसेंट लाइज, बहुत ही शानदार झूठ का आविष्कार करते हैं। ऑन द जर्नी टू होम आफ्टर ए डेज फिशिंग, आफ्टर अ डेज फिशिंग, दिन भर मछली पकड़ने के बाद जब वे घर की ओर लौटते हैं तो बहुत शानदार झूठ तैयार करते हैं। इज बाउंड टू बी अ लिटिल एब्सेंट माइंडेडनेस, इज बाउंड, वे लोग बाधित होते हैं, टू बी लिटिल एब्सेंट माइंडेडनेस, कम विस्मरण के, इन हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार में, वे लोग अपने व्यवहार में विस्मरण के लिए बाधित होते हैं। द फिशिंग रॉड, बंसी, ऑफ रियली इज फॉरगॉटन, वास्तव में भुला दी जाती है, बाई हिम, उनके द्वारा या मछुआरों के द्वारा, मछुआरे के द्वारा वास्तव में बंसी को भुला दिया जाता है। एज ही दे ड्रीम्स ओवर द फियर ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ यूटोपिया, एज ही डे ड्रीम्स, क्योंकि वह कल्पनाओं में घिरा रहता है, ओवर द फीट्स ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ यूटोपिया, यूटोपिया जो सर टॉमस मोर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम है, उस पर, क्योंकि
द फिशिंग रॉड ऑफ रियली इज फॉरगॉटन बाय हिम, उसके द्वारा बंसी को भुला दिया जाता है। एज ही डे ड्रीम्स ओवर द फीस ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ यूटोपिया, क्योंकि वह यानी मछुआरा सर टॉमस मोर द्वारा रचित पुस्तक यूटोपिया के साहसिक कार्यों के बारे में कल्पनाओं में घिरा रहता है। हिज लॉस ऑफ मेमोरी, उसका विस्मरण, इज रियली अ ट्रिब्यूट, वास्तव में एक सम्मान होता है टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज एंजॉयमेंट, उसके बहुत बड़े आनंद के लिए सम्मान होता है। इन थिंकिंग अबाउट हिज डे ड्रीम्स डेज स्पोर्ट्स, अपने दिन के खेल के बारे में विचार करने में। तो कह रहे हैं कि उसकी स्मृति वास्तव में उसके दिन भर के खेल के बारे में विचार करने के लिए बहुत बड़े आनंद के लिए सम्मान की बात होती है। ही में फॉरगेट, वह भूल सकता है। हिज फिशिंग रॉड, अपनी बंसी को, वह अपनी बंसी को भूल सकता है। एज द पोएट में फॉरगॉट टू पोस्ट अ लेटर, जैसा कि एक कवि पत्र को पोस्ट करने में, पत्र को पत्र पेटिका में डालने में भूल सकता है। बिकॉज हिज माइंड इज फिल्ड, क्योंकि उसका मस्तिष्क भरा हुआ होता है। विथ मोर ग्लोरियस मैटर, अधिक शानदार मामलों से, क्योंकि उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग और अधिक शानदार मामलों से भरा होता है। एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ दिस काइंड, लेखक कह रहा है कि इस प्रकार का विस्मरण, सीम्स टू मी, मुझे लगता है, ऑल बट ए वर्च्यू, एक प्रकार का सद्गुण। इस प्रकार का विस्मरण मुझे एक प्रकार का सद्गुण लगता है। द एब्सेंट माइंडेड मैन इज ऑफन ए मैन, द एब्सेंट माइंडेड मैन, एक खराब स्मृति वाला या विस्मरण वाला व्यक्ति, ऑफन ए मैन, अक्सर एक ऐसा व्यक्ति होता है, हु इज मेकिंग द बेस्ट, जो संवार रहा होता है, ऑफ लाइफ, अपने जीवन को। विस्मरण वाला ऐसा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को शानदार ढंग से, मेकिंग द बेस्ट, शानदार ढंग से संवार रहा होता है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, हैज़ नो टाइम, उसके पास समय नहीं होता है, टू रिमेंबर द मेडिक्योर, इस प्रकार के साधारण कार्यों को याद रखने के लिए उसके पास समय नहीं होता है। हु वुड हैव ट्रस्टेड, किसने विश्वास किया होगा, सॉक्रेट्स, सुकरात पर, सुकरात जो कि 5वीं शताब्दी के यूनान के एक महान दार्शनिक थे। लेखक कह रहा है हु वुड हैव ट्रस्टेड सॉक्रेट्स, किसने सुकरात पर विश्वास किया होगा। और कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज, जो कि 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो लेखक कह रहा है हु वुड हैव ट्रस्टेड सॉक्रेट्स और कॉलरिज टू पोस्ट अ लेटर, किसने सुकरात और कॉलरिज पर एक पत्र को पत्र पेटिका में डालने पर विश्वास किया होगा। दे हैड साउल एबव सच थिंग, उनकी आत्माएं इन सारे कार्यों से परे थीं, यानी उनकी आत्माएं और भी शानदार कल्पनाओं से भरी थीं। द क्वेश्चन, प्रश्न ये है कि वेदर द पोसेशन, रखना, कि क्या रखना, ऑफ अ गुड मेमोरी, एक अच्छी स्मृति रखना, इज ऑल टुगेदर डिजायरेबल, पूर्ण रूप से उचित है। The question whether the possession of a good memory is altogether desirable, प्रश्न ये है कि क्या अच्छी स्मृति का रखना पूर्ण रूप से उचित है। Has often been discussed, इस मामले पर अक्सर विचार विमर्श किया जा चुका है। And men with fallible memories, और खराब स्मृतियों वाला व्यक्ति have sometimes, कभी कभार, try to make, बनाने का प्रयास करता है, a case फॉर दियर सुपीरियरिटी, अपनी महानता को बनाने का या प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। एंड men with fallible memories have sometimes tried to make out a case for their superiority, और खराब स्मृतियों वाला व्यक्ति कभी कभी अपनी महानता को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। ए मैन, दे से, वे कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति हु इज अ परफेक्ट रिमेम्बरिंग मशीन, जो एक पूर्ण यादगार रखने वाली यंत्र के समान होता है। इज सेल्डम अ मैन ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस, वह व्यक्ति बहुत कम ही या कभी कभार ही प्रथम बुद्धिमत्ता का व्यक्ति होता है। एंड दे कोट, और वे प्रस्तुत करते हैं वेरियस केसेस, अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के, और मेन, या व्यक्तियों के, और वे इस मामले पर बच्चों और व्यक्तियों के अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हु हैड मार्वेलस मेमोरीज, जिनकी शानदार या अद्भुत स्मृतियाँ होती हैं। एंड हु एट हैड नो इंटेलेक्ट टू स्पीक ऑफ, और फिर भी उनमें बोलने के लिए कोई भी बुद्धिमानी नहीं होती है।
आई इमेजिन, मैं सोचता हूँ, लेखक कह रहा है मैं सोचता हूँ, हाउएवर, फिर भी मैं सोचता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, दैट की, ऑन द होल, संपूर्ण रूप से, द ग्रेट राइटर्स, महान लेखक, एंड द ग्रेट कंपोजर ऑफ म्यूजिक, और महान संगीतज्ञ, कंपोजर ऑफ म्यूजिक, संगीत की रचना करने वाले यानी संगीतज्ञ, हैव बीन मेन, ऐसे व्यक्ति रहे हैं, विथ एक्सेप्शनल पावर ऑफ मेमोरीज, स्मृतियों के अद्भुत शक्ति रखने वाले व्यक्ति रहे हैं। आई इमेजिन, हाउएवर, फिर भी मैं सोचता हूँ, दैट ऑन द होल, द ग्रेट राइटर्स एंड द ग्रेट कंपोजर ऑफ म्यूजिक हैव बीन विद द एक्सेप्शनल पावर ऑफ द मेमोरीज, कि संपूर्ण रूप से महान लेखक और महान संगीतज्ञ अद्भुत स्मृतियों की शक्ति रखने वाले व्यक्ति रहे हैं। द पोएट आई हैव नोन, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि द पोएट्स, कवि, हैव हैड बेटर मेमोरीज, अधिक अच्छी स्मृति रखते हैं, दैन द स्टॉक ब्रोकर्स, दलालों की अपेक्षा। मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं जानता हूँ कि कवि दलालों की अपेक्षा अधिक अच्छी स्मृति रखते हैं। आई हैव नोन, मैं जानता हूँ, मेमोरी की स्मृति, इंडीड, वास्तव में, इज हाफ द सब्सटेंस ऑफ दियर आर्ट, उनकी ऑफ दियर आर्ट, उनकी कला का हाफ द सब्सटेंस, आधा तत्व होती है। आई हैव नोन, मैं जानता हूँ, मैं जान चुका हूँ कि स्मृति वास्तव में उनकी कला का आधा तत्व होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, स्टेटमेंट, राजनीतिक लोग, सीम्स टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली बैड मेमोरीज, अधिक रूप से खराब स्मृतियाँ रखते हैं, जबकि दूसरी ओर राजनीतिक लोग, नेता लोग अधिक खराब स्मृतियाँ रखते हैं। लेट टू स्टेटमेंट अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम इवेंट, एक ही घटना पर, सेम इवेंट, एक ही घटना पर, टू रिकॉल, बात करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, टू स्टेटमेंट, दो राजनीतिक व्यक्तियों को एक ही घटना पर बात करने के लिए यदि कह दिया जाए, व्हाट हैपेंड, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एट सम कैबिनेट मीटिंग, किसी मंत्रिमंडल की सभा में, एंड ईच ऑफ देम, और उनमें से प्रत्येक, विल टेल यू, आपको बताएंगे, दैट द अदर्स स्टोरी इज सो इनएक्यूरेट, कि दूसरे की कहानी इतनी गलत है, सो इनएक्यूरेट, इतनी गलत है, दैट कि आइदर ही हैड अ मेमोरी लाइक अ सिव, कि या तो उसकी स्मृति एक छलनी के समान है, आर एन ऑडेसियस परवर्टर ऑफ द ट्रुथ, या वह ऑडेसियस, उद्दंडता के साथ, परवर्टर, भ्रष्ट करता है, द ट्रुथ, सत्य को, या तो उसकी स्मृति एक छलनी के समान है, या तो वह उद्दंडता के साथ सत्य को भ्रष्ट करने वाला है। द फ्रीक्वेंसी विथ विच द फैक्ट्स इन द ऑटोबायोग्राफीज एंड स्पीचेस ऑफ स्टेटमेंट आर चैलेंज, द फ्रीक्वेंसी, बारंबारता के साथ, विच द फैक्ट इन द ऑटोबायोग्राफीज, आत्मकथाओं में, एंड स्पीच, और भाषणों में, ऑफ स्टेटमेंट, राजनीतिक व्यक्तियों के, बारंबारता के साथ वह आत्मकथाओं और राजनेता के भाषणों के तथ्यों को चुनौती दी जाती है। सजेस्ट, यह सुझाव देती है, दैट द वर्ल्ड, कि यह संसार, हैज़ नॉट इट बिगन, इस संसार ने अभी तक शुरू नहीं किया है, टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, आइडियल स्टेटमेंट, एक आदर्श राजनेता। यह सुझाव देती है कि इस संसार ने अभी तक आदर्श राजनेता को उत्पन्न करना शुरू नहीं किया है। मेन हु लाइक ग्रेट पोएट्स, वे व्यक्ति, लाइक ग्रेट पोएट्स, महान कवियों की तरह, वह व्यक्ति हैड द जीनियस ऑफ मेमोरीज, स्मृतियों का, अच्छी स्मृति वाला होता है, एंड ऑफ इंटेलेक्ट कंबाइंड, और उसमें बुद्धिमत्ता का मिलन हुआ होता है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ऑर्डिनरी गुड मेमोरी, साधारण रूप से अच्छी स्मृति, इज सो कॉमन, इतनी सामान्य होती है। एट द सेम टाइम, ऑर्डिनरली गुड मेमोरी इज सो कॉमन, ठीक उसी समय साधारण स्मृति इतनी सामान्य होती है, दैट वी रिगार्ड अ मैन, कि हम एक व्यक्ति को मान लेते हैं, हु डज नॉट पॉसेस इट, जो इसे नहीं रखता है, एन इसेंट्रिक, एक सनकी मानते हैं। इतनी सामान्य होती है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को जो इसे नहीं रखता है, यानी अच्छी स्मृति नहीं रखता है, हम उसे एक एन इसेंट्रिक, एक सनकी मान लेते हैं। आई हैव हर्ड ऑफ ए फादर, मैंने एक ऐसे पिता के बारे में सुना, लेखक कह रहा है कि मैंने एक ऐसे पिता के बारे में सुना, हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी, जो एक बच्चे को ले गया था,
इन अ पैराम्बुलेटर, बच्चा गाड़ी में रखकर। जो बच्चा गाड़ी में एक बच्चे को या अपने बच्चे को रखकर ले गया था, वॉज टेम्प्टेड बाई द सनी मॉर्निंग, टेम्प्टेड बाई प्रभावित होकर, सनी मॉर्निंग एक धूप भरी सुबह में, टू पास ऑन हिज जर्नी अपने रास्ते में, तो वह अपने रास्ते में एक धूप भरी सुबह में से प्रभावित होकर एंड स्लिप्ड इनटू ए पब्लिक हाउस, वह एक शराब घर में प्रवेश कर गया। फॉर अ ग्लास ऑफ बियर, एक ग्लास शराब पीने के लिए धूप भरी सुबह में वह उस शराब घर से प्रभावित होकर उसमें चला गया। लीविंग द पैराम्बुलेटर आउटसाइड, बच्चे सहित बच्चा गाड़ी को बाहर छोड़कर ही डिसअपीयर्ड थ्रू द डोर ऑफ द सैलून बार, ही डिसअपीयर्ड वह गायब हो गया या निकल गया, थ्रू द डोर ऑफ द सैलून बार उस शराब घर के पिछले दरवाजे से निकल गया। बच्चा गाड़ी को बच्चा सहित बाहर छोड़कर वह शराब घर के पिछले दरवाजे से गायब हो गया या निकल गया। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, हिज वाइफ हैड टू डू सम शॉपिंग, उसकी पत्नी कुछ खरीदारी करने के लिए विथ टुक हर पार्ट्स ऑफ द पब्लिक हाउस, खरीदारी करने के लिए आई और वह उस शराब घर से होकर गुजरी। वेयर टू हर टेरर, जहाँ उसने भय से साथ देखा, सी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी, उसने अपने सोए हुए बच्चे को देखा। इंडिग्नेंट एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर, अपने पति के व्यवहार पर इंडिग्नेंट क्रोधित होकर, अपने पति के इस व्यवहार पर क्रोधित होकर, सी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, उसने उसे एक सबक सिखाने का निश्चय किया। सी व्हील्ड अवे द पैराम्बुलेटर, वह बच्चा गाड़ी को लेकर चली गई। पिक्चरिंग टू हरसेल्फ हिज टेरर व्हेन ही वुड कम आउट एंड फाइंड द बेबी गॉन, पिक्चरिंग यह कल्पना करते हुए, टू हर सिर्फ हर टेरर उसके भय की कल्पना करते हुए, ही वुड कम आउट कि जब वह आएगा एंड फाइंड द बेबी गॉन, और बच्चे को वहाँ से गायब होगा पाएगा तो वह कितना भयभीत होगा। तो वह बच्चे गाड़ी को लेकर चली गई और वह यह कल्पना करने लगी कि उसका पति जब बाहर आएगा और बच्चे को नहीं देखेगा तो वह कितना भयभीत होगा। सी अराइव्ड होम, वह घर पहुंची। एंटीसिपेटिंग विथ एंग्री रेलिश, और क्रोधित भावनाओं की कल्पना करते हुए, द वाइट फेस, और सफेद चेहरे के साथ, द क्यूरिंग लिप्स, और कपकपाते होठ के साथ, दैट वुड सून अपीयर, उसे जल्द ही यह सूचना मिलेगी, अपीयर द न्यूज, उसे जल्द ही यह सूचना मिलेगी, दैट द बेबी हैड बीन स्टोलन, कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। शी अराइव्ड होम, वह घर पहुंची और उसने यह कल्पना की कि उसका पति उड़े हुए चेहरे के साथ और कपकपाते होठ के साथ जल्द ही उसे यह सूचना देगा कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। व्हाट वर हर वेक्सेशन, हाउएवर, फिर भी स्त्री का अत्यधिक क्रोधित हुई, व्हेन जस्ट बिफोर लंच, उन्हें आश्चर्य हुआ, व्हेन जस्ट बिफोर द लंच, जब ठीक लंच के थोड़ा सा पहले, दोपहर के भोजन के थोड़ा सा पहले, हर हस्बैंड केम इन स्माइलिंग चीयरफुली एंड आस्किंग, उसका पति मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित मुस्कुराहट के साथ अंदर आया, एंड आस्किंग, और उसने पूछा, वेल माय डियर, व्हाट इज फॉर लंच टुडे, आज लंच में क्या बनाया है। हैविंग फॉरगॉटन ऑल अबाउट द बेबी, वह बच्चे के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था, एंड द फैक्ट दैट ही हैड टेकन इट आउट विथ हिम, और इस बारे में भी भूल चुका था कि वह उसे लेकर बाहर गया हुआ था। हाउ मैनी मैन बिलो द रैंक ऑफ ए फिलोसफर, हाउ मैनी मैन, कितने लोग होंगे, बिलो द रैंक ऑफ अ फिलोसफर, एक दार्शनिकता की श्रेणी के नीचे कितने लोग ऐसे होंगे, वुड बी कैपेबल ऑफ सच एब्सेंट माइंडेडनेस, जो इस प्रकार के विस्मरण के योग्य होंगे, इस प्रकार के। तो दार्शनिकता की श्रेणी के नीचे कितने लोग होंगे जो इस प्रकार के विस्मरण के योग्य होंगे, कितने लोगों में इस प्रकार का विस्मरण होगा। मोस्ट ऑफ अस आई फियर, लेखक कह रहा आई फियर, मुझे भय है कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकतर लोगों में ऐसा होगा। आर बॉर्न विथ प्रोसेइकली डिफरेंट डेफिशिएंस मेमोरीज, जो प्रोसेइकली डेफिशिएंस मेमोरीज, जो सुस्मृति लेकर पैदा हुए हैं। मुझे भय है कि हम में से अधिकतर लोग जो सुस्मृति लेकर पैदा हुए हैं। इफ इट वर नॉट सो, यदि ऐसा ना होता, यानी लोगों में अच्छी स्मृति न पाई जाती, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली, परिवार की व्यवस्था कुड नॉट सर्वाइव, जीवित न रहती, चल न सकती, इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटीज, किसी भी आधुनिक बड़े शहर में।
लेखक कह रहा है कि यदि ऐसा ना होता तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली कुड नॉट सर्वाइव इन एनी ग्रेट मॉडर्न कंट्री। तो परिवार किसी भी बड़े महान शहर में परिवार की व्यवस्था सुचारू रूप से न चल पाती।